फर्स्ट वीडियो में आपको कुछ क्वेश्चन बताए थे, आप सेकंड वीडियो में आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि अस्तित्व में है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो सबसे फर्स्ट ये है 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। यदि अस्तित्व में है तो द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व कब होता है और कब नहीं होता है। द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व तब होता है जब उसका डिस्क्रिमिनेंट जो है 0 या 0 से बड़ा होता है। अगर डिस्क्रिमिनेंट विविधकर 0 से छोटा होगा, 0 से छोटा कब होगा, जब माइनस में होगा। तो माइनस में होगा तो उस कंडीशन में उसका अस्तित्व नहीं होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम चेक करेंगे कि इस द्विघात समीकरण का अस्तित्व है या नहीं है। यदि अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। पहले चेक करिए आपकी इसका मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले कंपेयर ax² प्लस bx प्लस c। दिस इज द जनरल इक्वेशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कंपेयर a इज इक्वल टू x² का कोफिशिएंट a, x² का कोफिशिएंट 3, a इक्वल टू 3, x का कोफिशिएंट b, x का कोफिशिएंट माइनस 4√3। तो b इज इक्वल टू माइनस 4√3 एंड c इज इक्वल टू 4। एट फर्स्ट इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू होता है d, d इज इक्वल टू होता है b² माइनस 4ac। हिंदी में इसको बोला जाता है विविक्तकर। तो d की वैल्यू निकाली जाएगी। द वैल्यू ऑफ d इक्वल टू b² माइनस 4√3 का होल स्क्वायर प्लस 4a इंटू सी। देन d इज इक्वल टू आपका 4√3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 4√3 इंटू माइनस 4√3 प्लस c की वैल्यू 4 है, फिर आपका आ जाएगा 48। तो d इज इक्वल टू आएगा माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16 √3 √9 का स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू 48। तो ये आपका आ जाएगा माइनस 4ac। आप करेंगे तो यहाँ पर ही माइनस होगा, सॉरी साइन माइनस b² माइनस 4ac। तो ये आपका d इज इक्वल टू आ जाएगा 48 माइनस 48 इज इक्वल टू 0। तो द वैल्यू ऑफ d इज इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या है, 0 है, विविधकर 0 है। तो इसके क्या होंगे, 2 इक्वल रियल रूट। तो इसका नेचर क्या होगा, इसका नेचर होगा 2 इक्वल रियल रूट। तो मूलों की प्रकृति क्या होगी, मूलों की प्रकृति होगी 2 इक्वल रियल रूट्स होंगे, क्योंकि d की वैल्यू 0 है। जब d की वैल्यू 0 होती है, विविधकर 0 होता है, तो 2 इक्वल रियल रूट्स होते हैं। अगर इसका अस्तित्व है, इसका मतलब अस्तित्व है, तो इसका अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात करा। ज्ञात कैसे करेंगे, इसके लिए हमारा सिद्धाचार्य का एक फॉर्मूला होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac। डी को भी कहते हैं डी, रूट डी का है या b² माइनस 4ac का है, बात देखिए, क्योंकि b² माइनस 4ac डी के इक्वल होता है। यहाँ पर b² माइनस 4ac भी लिख सकते हैं, डी भी लिख सकते हैं। डी की वैल्यू हमने निकाली है। तो x इज इक्वल हो जाएगा माइनस बी, तो 4√3 प्लस माइनस √0 अपॉन 2a की जगह आपका आ जाएगा 3 एंड 4√3 अपॉन 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो ये आपका आ जाएगा 2√3 अपॉन 3। तो दोनों ही रूट 2√3 अपॉन 3 होंगे, क्योंकि 2 इक्वल रियल रूट होते हैं जब d की वैल्यू 0 होती है। एंड सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। सेकंड पार्ट जो है आपका, इसी का सेकंड पार्ट है 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल जो है। फर्स्ट इसकी कंपेयर करेंगे। a की वैल्यू आपकी हो जाएगी 2, b की वैल्यू हो जाएगी माइनस 3, c की वैल्यू हो जाएगी 5। a मतलब x² का कोफिशिएंट, x² का कोफिशिएंट a, x² का कोफिशिएंट 2, a इज इक्वल टू x का कोफिशिएंट b, x का कोफिशिएंट b, x का कोफिशिएंट माइनस 3, b इक्वल टू माइनस 3, c इज इक्वल टू 5। अब d की वैल्यू निकाली जाएगी। d इज इक्वल टू होगा b² माइनस 4ac। तो b² आपका हो जाएगा माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी। तो d इज इक्वल टू 9 माइनस 40, तो d इक्वल टू माइनस 31। तो इसका जो है d माइनस में आ रहा, d इज लेस देन
जीरो, जीरो से छोटा है, डिस्क्रिमिनेंट जीरो से छोटा है क्योंकि नेगेटिव है, -31 इज लेस देन जीरो। तो यहाँ पर क्या होगा, इसके मूलों का कोई भी अस्तित्व नहीं होगा, इसका अस्तित्व नहीं होगा, नो रियल रूट्स, इसके रूट जो होंगे अनरियल होंगे, रूट क्या होंगे, अनरियल रूट होंगे, इनका अस्तित्व नहीं होगा क्योंकि डी की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। एंड सेकंड क्वेश्चन इज के का मान ज्ञात कीजिए, के एक्स, सेकेंड वाला है के एक्स एक्स माइनस टू प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। यहाँ पे के की वैल्यू निकालने के लिए एट फर्स्ट आप मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, के स्क्वायर माइनस टू के एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। इसके यदि टू इक्वल रूट है तो के की वैल्यू क्या होगी, पहले कंपेयर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ए इज इक्वल टू के, बी इज इक्वल टू माइनस टू के एंड सी इज इक्वल टू सिक्स एंड डी इज इक्वल टू जीरो। डी इक्वल टू जीरो ये है क्योंकि इसके जो रूट्स हैं वो टू इक्वल रूट्स हैं, टू इक्वल रूट्स के लिए डिस्क्रिमिनेंट जीरो के इक्वल होता है, तो डी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू डी होता है, और डी जीरो होगा तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल। अब आप बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी करेंगे, माइनस टू के का स्क्वायर माइनस फोर ए की जगह आ जाएगा के की जगह सिक्स, तो फोर के स्क्वायर माइनस 24 के इज इक्वल टू जीरो। आप 4k को यहाँ पर आप कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर आपका बच जाएगा k माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो। अब दोनों मल्टीप्लाई में तो इसको अलग अलग जीरो के इक्वल करेंगे। इफ 4k माइनस 4k इक्वल टू जीरो देन k इज इक्वल टू जीरो अपॉन फोर जीरो एंड k माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो देन k इज इक्वल टू सिक्स। तो दो रूट्स इसके आपके k की दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक जीरो और एक सिक्स। क्या एपी 11-8 थर्ड क्वेश्चन देखिए 11-8-5, तो ये एक एपी है। क्या इस एपी का कोई टर्म -150 आएगा, 11 घट रही है, देखिए डिक्रीज हो रहा है इसमें, 11 में से आप 3 माइनस करेंगे तो 8 आएगा, 8 में से 3 माइनस करेंगे 5 आएगा, 5 में से 3 माइनस करेंगे 2 आएगा, 2 में से 3 माइनस करेंगे -1 आएगा, -1 में से 3 माइनस करेंगे -4 आएगा, -4 में से 3 माइनस करेंगे -7 आएगा। तो ऐसे करते करते क्या कभी कोई -150 टर्म भी इस एपी का आ सकता है, ये हमें निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एपी कहते हैं किसे, जब टर्म के बीच डिफरेंस सेम रहता है उसे एपी कहते हैं। इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसको इसमें से माइनस करेंगे, वो एक के नाम से कॉमन डिफरेंस बोला जाता है। तो लेट nth टर्म ऑफ एन ए बी और एफ और एन ए पी बी इक्वल टू एक्स, इसको आप x मान लीजिए, इसका nth टर्म जो है x के इक्वल है, एंड सॉरी an। तो an इक्वल क्या होगा, n टर्म ऑफ एन एपी बी, an इक्वल टू आपका हो जाएगा -150 एंड a इज इक्वल टू 11 एंड d इक्वल टू 8 माइनस 11 इक्वल टू -3 एंड अप्लाई करिए an इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। an की जगह आपका आ जाएगा -150, चेक करते हैं, a आपका 11 n माइनस 1 एंड डी की जगह आपका आ जाएगा -3। तो आपका आ गया -161 इक्वल टू -3n प्लस 3, -161 माइनस 3 इक्वल टू -31 एंड n इज इक्वल टू -164 अपॉन -3, माइनस माइनस कैंसिल। ये आपका जो है होल में आ रहा है, तो ये आपका क्या है, होल में आ रहा है, तो ये यहाँ पे क्या है, पॉइंट में आ रहा है, तो n कभी भी पॉइंट में नहीं आता है। n क्या होता है, n एक पॉजिटिव इंटीजर आना चाहिए, ठीक है। n जब पॉजिटिव इंटीजर होगा 1 2 3 4 5 6 जो आपके पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, इनमें आपका n आना चाहिए, तभी जो है -150 इसका कोई टर्म होगा। तो ये n फ्रैक्शन में आने के कारण -150 इसका कोई भी टर्म नहीं होगा, बिकॉज n वैल्यू इज नॉट परफेक्ट नंबर।
पूर्ण संख्या n को होनी चाहिए, पॉइंट में नहीं होनी चाहिए। पॉइंट में यदि n होगा, n की वैल्यू कभी भी पॉइंट में नहीं आती है, एपी में n की वैल्यू कभी भी पॉइंट में नहीं आती है। एक एपी का 11वां पद 38 है। लेट फर्स्ट टर्म फोर ऑफ एन एपी बी इक्वल टू ए एंड कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस को डी ले लेते हैं। अब 11th टर्म एपी का 11th टर्म कैसे निकालते हैं, a11 इक्वल टू ए प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। तो a11 आपको कितना दे रखा है, a11 दे रखा 38, इसकी जगह आप रख देंगे 38 इक्वल टू a प्लस 10d। ए की इक्वेशन तो आपकी ये बन जाएगी, ठीक है। सेकेंड इसका 31st टर्म जो है, सॉरी 16 टर्म जो है 73 है। 16 टर्म a16 इक्वल टू 73, आपको a16 आपका हो जाएगा a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 73। तो आपका आ जाएगा a प्लस 15d इक्वल टू 73 हो जाएगी इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व कर लीजिए सिंप्लीफाई करके। ए दोनों इक्वल है लेकिन साइन सेम है तो माइनस करने पर होगा, ए कैंसिल, 15d माइनस 10d 5d इक्वल टू 35 एंड d इक्वल टू 35 अपॉन 5। तो द वैल्यू ऑफ d इक्वल टू 7। तो d की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट you obtain 38 a plus 7d is equal to 38। तो a is equal to आपका हो जाएगा 38, d की वैल्यू आपकी आई है a plus 10d, सॉरी यहाँ पर 10। तो a इक्वल टू आ जाएगा 38 माइनस 70, a इक्वल टू जाएगा -32। ए की वैल्यू आपकी आ जाएगी -32। अब आपको क्या करना है, ए और डी निकालने के बाद आपको इसका 31st टर्म निकालना है, a31। तो a31 कैसे निकाला जाएगा, a प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी। ए की जगह आपकी ए की वैल्यू आ जाएगी, ए की वैल्यू है -32 प्लस 31 माइनस 1 30 और d की वैल्यू आपकी है 7। ये आपका आ जाएगा 210। तो 210 में से इसको आप माइनस करेंगे 172 एंड 31st टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 178 इसका टर्म हो जाएगा, ठीक है। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 5। A3 is equal to A3 मतलब थर्ड टर्म ऑफ एन AP 15 एंड S10। सम ऑफ 10th टर्म ऑफ एन AP is equal to 125। तो आपको निकालना है एक तो कॉमन डिफरेंस एंड A10 मतलब 10th टर्म। तो पहले मान लीजिए लेट फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP B इक्वल टू A एंड कॉमन डिफरेंस इक्वल टू डी। अब A3 को क्या लिखेंगे आप, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। A3 आपका कितने के इक्वल है, 15 के इक्वल। तो a प्लस 2d इक्वल टू 15। तो आपकी हो जाएगी इक्वेशन फर्स्ट। एंड सेकेंड इक्वेशन आपका क्या है, S10 क्या कहलाता है, सम ऑफ 10th टर्म। सम ऑफ 10th टर्म S10 इक्वल टू इसकी वैल्यू निकालते हैं 10/2 2a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। तो ये आपका आ जाएगा S10 की वैल्यू आपकी 125 10/2 5 2a प्लस 9d। आप 125 को इस अपॉन में ऐसे मल्टीप्लाई में तो ऐसे आ जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर गया होगा 2a प्लस 9d। 5 से इसको आप काट देंगे 25 टाइम। तो सेकेंड इक्वेशन आपकी बन जाएगी 2a प्लस 9d इक्वल टू 25 एंड फर्स्ट इक्वेशन आपकी है a प्लस 2d। तो देखिए कोफिशिएंट दोनों की है ना, d के कोफिशिएंट इक्वल है ना a का इक्वल है। तो आपको इक्वल करने के लिए इसको 2 से
मल्टीप्लाई करना होगा। तो 2a प्लस 4d इक्वल टू आपका हो जाएगा 30 एंड सब्सट्रैक्शन होगा क्योंकि साइन एक से है, 2a से 2a कट जाएगा, 9d में से 4d या 5d इज इक्वल टू -5 एंड d इक्वल टू -5/5 इक्वल टू -1। तो d की वैल्यू क्या आएगी आपकी -1। इससे आप a की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। ये आपकी फर्स्ट क्वेश्चन आपकी ये बनी है a प्लस 2d इक्वल टू 15, a प्लस 2d इक्वल टू 15, a प्लस 2d की वैल्यू आपकी -1 आ जाएगी। तो a इक्वल हो जाएगा 15 प्लस 2 इक्वल टू 17। a की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 17। अब आपको क्या निकालना है, एक तो a निकालना है, एक तो d निकालना था जो हमने निकाल दिया -1 एंड a10 निकालने के लिए आप क्या करेंगे, a प्लस 10 - 1 इंटू डी। a की वैल्यू आपकी होगी 17, 10 - 1 9, d की वैल्यू -1, तो 17 - 9 इक्वल टू 8। तो a10 की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। उसके बाद आगे देखिए 6 वाला क्वेश्चन, l इज इक्वल टू 28, l is equal to 28, l is the last term of an AP, this is also called an, ये an भी कहलाता है, an का ये l का ये बात एक ही है। सम ऑफ कुछ टर्मों का सम यहाँ पर 144 है, वो n आपको दिया नहीं, यहाँ पर लिखा है कुल पद, तो इसका मतलब 9 पदों का सम है, 9 टर्म का सम क्या है 144 है। तो आपको a फाइंड करना है। तो जैसे कि फॉर्मूला एक होता है s इज इक्वल टू l के फॉर्म में n/2 a प्लस l, तो s इज इक्वल टू हो जाएगा 1/144, n आपका हो जाएगा 9/2, a आपको निकालना है और l हो जाएगा 28। l और an दोनों सेम होते हैं, तो ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 में आ जाएगा, तो आ जाएगा a प्लस 28। तो 32 इक्वल टू a प्लस 28 एंड a इक्वल टू 32 माइनस 28, तो a इक्वल टू आपका आ जाएगा 4। तो और कुल पद 9 है, तो द वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 4।